टीएमसी को बदनाम करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता ने अपनी ही मां को पीटा। ये आरोप लगाया था बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार ने टीएमसी पर, मगर उसके छोटे भाई गोविंद मजूमदार की मां ने तो ऐसा बीजेपी ने किया है। मामला क्या है पहले पूरा जानते हैं, फिर इसके बाद बात करें तो बेहतर होगा। क्या है पूरा मामला जानिए। उत्तर 24 परगना जिले के निपटा में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार और उनकी 85 साल की मां पर रात में हमला किया गया 1:20 पर। जो मामला 1 मार्च का बताया जा रहा था। शोभा का कहना है कि उसके बेटे को बुरी तरीके से पीटा गया, मुझे भी पीटा गया, मेरे भी चोटें आई हैं और मेरे बेटे के सिर में भी चोटें लगी हैं और हाथ में भी चोटें आई हैं, मुझे भी धक्का दिया गया। वो ऐसा इसलिए किया गया कि मेरा बेटा बीजेपी के लिए कार्यकर्ता है। ये इल्जाम लगाया गया था टीएमसी पर और ऐसा बताया गया कि शोभा ने ये बयान दिया है। शोभा मजूमदार ने ये भी बात कही थी, मैं ठीक से बैठ नहीं सकती, मैं बात नहीं कर सकती। बदमाशों की संख्या 3 से 4 थी, मगर उनके चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने मेरे बेटे से कहा चुप रहो, किसी से एक शब्द मत कहो, और उसके बाद उनको पीटा। अब इसके बाद शोभा का दूसरा बेटा भी है जिसका नाम है गोविंद मजूमदार। गोविंद मजूमदार का एक वीडियो टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने शेयर किया। इस वीडियो को सुनिए पहले आप। আমার নাম গোবিন্দ মজুমদার। গতকালকে যে ঘটনাটা ঘটেছিল টোটালি মিথ্যে। তার পরের দিন সকালবেলা এখন আমি যাই, আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করি, যেহেতু আমার ঠাকুমা, জিজ্ঞেস করি পিসি, তখন ঠাকুমাকে বিছনার দিয়ে উঠালো, উঠে বললো এটা দেখ। বললাম, তখন বললাম তোমাদের বিজেপি পার্টির লোক তোমাদের মারে, এখানে তৃণমূলের দোষটা কোথায় আসলো? তৃণমূলের কোনো দোষ নেই, তো কোনো দোষ নেই তৃণমূলের। আমার ঠাকুমা আমি জানি 3 বছর ধরে বিছনা সজ্জা রয়েছে, অসুবিধার কী আছে? তার মধ্যেখানে আমি একটা কথা বলি, ঠাকুমার যে চোখের যে ওই খোলাটা দেখছেন, ওই খোলাটা ওনার দীর্ঘদিন ধরেই খোলাটা রয়েছে। যেহেতু উনি শয্যাশায়ী, উনি মরা মরা অবস্থা, প্রথম কথা উনি উঠলো কী করে, এই একটা নাম্বার 1। আমার তো ওনাকে ধাক্কা মারবেই বা কেন, উনি তো চলতেই পারে না, মানে উনি বিছনা থেকেই ওটা নামাচলা করতে পারে না। ওনাকে উঠিয়ে খাওয়ানো হয়, বসানো হয়। ওটা যে বলছে এটা মিথ্যে, এটা সত্যি না। আমার নাম ভোলা মজুমদার, আমি ওনার ঘাটি থেকে। गोविंद के बयान के हिसाब से टीएमसी ने नहीं बल्कि बीजेपी ने ही हमला करवाया था और उसकी मां को पीटा भी बीजेपी के गुंडों ने ही था। बस इल्जाम टीएमसी पर लगा दिया गया है। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया और टीएमसी का कहना है कि बीजेपी अपनी गंदी राजनीति के लिए बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला को भी नहीं छोड़ा। वास्तव में बुजुर्ग महिला को बीजेपी गुंडों ने प्रताड़ित किया था और दोष आसानी से टीएमसी पर डाल दिया गया। दोष किसी का भी हो, पीटा उस बुजुर्ग महिला को और बुजुर्ग मां को किसी ने भी हो, चाहे टीएमसी ने पीटा हो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीटा हो, लेकिन यहाँ पर नफरतों का स्तर आप देख लीजिए। इससे पता चलता है कि 6-7 सालों में हमने क्या कमाया है। एक माँ को पीटा गया उसके ही बेटे द्वारा। अगर ये सच है तो इससे ज़्यादा गंदी राजनीति नहीं हो सकती। अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो चुका है कि किस कदर नफरतें फैल चुकी हैं कि सगा भाई का नहीं रह गया है। भला ही दोनों अलग अलग पार्टियों में हों, लेकिन वाकई में राजनीति का स्तर अब इस तरह गिर चुका है जो पहले कभी नहीं हुआ। हमने अटल बिहारी वाजपेयी का भी दौर देखा, हमने मनमोहन सिंह का भी दौर देखा, मगर इस तरह की गंदी राजनीति कभी नहीं देखी जो अब हो रही है। अभी और क्या क्या देखना बाकी है, इससे ज्यादा राजनीति का स्तर नीचे नहीं गिर सकता। वैसे ये पूरा मामला 1 मार्च का है और इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर 2 मार्च को छपी थी, मगर उस वक्त किसी का भी ध्यान इस पर नहीं गया था। मगर अब ये खूब जमकर ये खबर वायरल हो रही है। इससे पहले भी टीएमसी ने कई खुलासे किए थे कि बीजेपी फर्जी खबरें चला रही है और ये बात सामने भी आई थी कि किस तरीके से इंडिया टुडे के पत्रकार को अपना कार्यकर्ता बताकर मार दिया गया। वहीं एक और खबर चलाई गई थी कि टीएमसी के गुंडों ने एक महिला को बुरी तरीके से पीटा, उसका रेप किया गया, मगर ये खबर भी बाद में फर्जी निकली थी, बल्कि वो खबर बांग्लादेश की थी जो 1 साल पहले वहां पर दंगा हुआ था। अब इस तरीके की इस गंदी राजनीति को आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।